हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। आज हमारे 30 डे चैलेंज का 21st डे है, यानी कि हमारे 20 दिन कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा 21वां दिन है और आज न्यू टारगेट का दिन है, यानी कि हमें आज नए टॉपिक्स करने हैं। जो कल जो 20th डे था वो एनालिसिस डे था, यानी आपको जितना भी आप लोगों ने कर लिया है वो सब आपको एनालिसिस करना था कि कितना उसमें से हुआ है और क्या कुछ आपका रह गया है। इस जो ये 30 डे चैलेंज चला हुआ है, इसमें काफ़ी जो नई चीज़ें हो रही हैं वो ये है कि एक तो बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं, बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं और जो टारगेट को स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरी ये है, जो पुराने बच्चे हैं वो कुछ मोस्टली ऐसे हैं जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब डेली के जो टॉपिक्स मिलते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो दो ये प्रॉब्लम आई है। इनका सॉल्यूशन यही है, अगर कोई भी बच्चा न्यू ज्वाइन किया है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप में से कोई भी बच्चा न्यू ज्वाइन किया है तो उसमें से आपको ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कैसे करें। तो उसका तरीका ये है, एक तो आप जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आज अगर न्यू भी ज्वाइन जिन्होंने कल भी किया है या परसों भी किया है, तो आज 21st डे है, अभी भी हमारे पास 10 दिन है और 10 दिन में हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये जो 10 दिन है इनको आप मिस मत करना, यानी आज 21st जो कंटिन्यूटी जो चली हुई है आप यहीं से आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए अपना टारगेट। ये टारगेट का कोई ये नहीं है कि जो पीछे वाले टॉपिक छूट गए तो उनका असर आगे वाले टॉपिक्स पे पड़ेगा, वो नहीं हुए तो वो डिपेंडेंट टॉपिक्स नहीं है। हर टॉपिक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी टॉपिक्स कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उसी लिए अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है या फिर अभी से स्टार्ट किया है, कल से परसों से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आज से ही अपना ये जो टारगेट चला हुआ है इसको ही कंटिन्यू रखें, इसको ही करते रहें। रही बात पीछे वाले टारगेट की, तो वो हम 2 दिन में एक टारगेट कंप्लीट करते थे। एक रिवीजन डे होता था और एक हमारा होता था टॉपिक्स। तो आप लोग उनमें से क्या करिए, मान लो फर्स्ट डे आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। देखो, हर चीज़ मान लो 10 बच्चे आ जाए हैं, फिर 10-15 फिर आते हैं, तो ऐसे नई चीज़ें स्टार्ट करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो एक बार ये टारगेट एक ही बार रहेगा, वो ये नहीं रहेगा कि आप बार-बार नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको ही इसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करके करना है। अब करना कैसे है, मान लो टारगेट आपको दे 30 डे जैसे ही पूरे होंगे उसमें ये हो जाएगा फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग ये करना है, सेकंड, कभी भी आप इन फ्यूचर कभी भी कोई भी तैयारी करो तो ये टारगेट्स आपकी हेल्प करेंगे डेली की, आपके अंदर एक कंटिन्यूटी लाने में। अब आपको करना क्या है, जो न्यू बच्चे हैं, जैसे आपको कोई भी टॉपिक मिला है, आप फर्स्ट डे का टारगेट उठा लीजिए, उसके टॉपिक्स देखिए कौन से हैं, सारी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में भी डाल दी गई है। आप वहाँ से, ये वीडियोस ये बताने के लिए नहीं है कि क्या टारगेट है, ये बताने के लिए है हमने ये टॉपिक्स डाले हैं और इन टॉपिक्स को किस तरीके से करना है, कहाँ से करना है, क्या कुछ कंटेंट है। वरना अगर टॉपिक्स ही डालने होते तो सीधे ग्रुप में रोज के मैं पेज डाल सकती हूँ, लेकिन चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, इसीलिए रोज़ की एक वीडियो आ रही है कि कोई भी प्रॉब्लम भी हो तो वो मतलब कि वर्बली शेयर करी जा सके। तो अब आपको क्या करना है, जो पीछे के टारगेट है डे 1 का उठाइए, वो वीडियो देखिए, इसलिए छोटी-छोटी वीडियो रखी है हमने 5 से 6 मिनट की, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए बड़ी नहीं रखी। तो आप जैसे ही वहाँ से आपको टॉपिक कंफर्म हो गए, ये टॉपिक्स हैं और इनको इस तरीके से करना है, कहाँ इनका क्या कुछ मिलेगा, तो वो चीज़ आप उनमें से ये देख लीजिए कि ये जो टॉपिक्स है फर्स्ट डे टारगेट के, इनमें से आपको कितना आता है। अगर बिल्कुल ही नहीं आता देन इट्स ओके, आप सारा ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक जैसे फर्स्ट डे के टॉपिक है, मान लो कोई भी टॉपिक है, हिंदी में क्रिया है, इंग्लिश में कोई नाउन प्रोनाउन है, जीके में कोई अवर्ड्स वगैरह कुछ भी है चाहे, हो सकता है उनमें से 1-2 सब्जेक्ट के टॉपिक आपको आते हैं, तो वो मत करिए। आप वो करिए जो बिल्कुल ही आपके लिए नए हैं, जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आप कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको लगता है आपको सीखने की ज़रूरत है, वो टॉपिक्स उठाइए, सारे मत करिए, अगर आपने लेट जॉइन करा है तो। और धीरे-धीरे जैसे आज का कर लिया, कल रिवीजन डे है, तो रिवीजन डे वाले दिन आप बैक के पीछे के टारगेट्स उठा सकते हैं
और अपना साथ-साथ रखिए। अभी ये मत सोचिए कि 10 दिन में ये टारगेट खत्म है, 10 दिन में हमें पीछे वाला भी कवर करना है, नहीं। 10 दिन वाले को साथ-साथ रखिए, 10 दिन में भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। मेन मोटिव कंटिन्यूटी को बनाना है, पैनिकनेस क्रिएट करनी नहीं थी और नहीं करनी है आपको भी, वरना फिर इस 30 डे चैलेंज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये चीज़ें इसलिए बनाई गई थी कि हैबिट में कंटिन्यूटी को लाया जाए और चीज़ों को स्मूथली चलाया जाए। तो आपको वही चीज़ें करनी है, मेन वही रखना है। आपको धीरे-धीरे करके चीज़ें रखनी है। अगर आपका एग्ज़ाम्स टीजीटी, पीजीटी है, इर्रेस्पेक्टिव अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर जुलाई में है, तो वो अलग पैटर्न है, वो टारगेट से आप वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम ही नहीं है। अब बात आते हैं मेन कि आज का हमारा तो ये क्लियर हो गया है कि पीछे का अब कैसे करना है। रोज़ का आप ये तो कंटिन्यूटी में रखिए ही रखिए। इर्रेस्पेक्टिव आप ये भूल जाइए कि पीछे का करें या नहीं करें, क्योंकि उसके चक्कर में ये ना ये हो पाएगा, ना वो हो पाएगा और दिमाग पे बर्डन होगा, वो अलग चीज़। तो इसीलिए आप इसको एक बार कंटिन्यूटी करिए। और प्लस एक और चीज़ जब मैंने कहा था कि अगर फर्स्ट डे ही मैंने बोल दिया था, अगर बाय चांस किसी का टारगेट रहता है, कोई कंप्लीट नहीं कर पाता, तो उसका भी सॉल्यूशन है। जस्ट आपको बस पेशेंस रखना होगा। यानी जब हम क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करनी, वो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, आपको खुद से लगने लग जाएगा कि हाँ, मैं अच्छे से एग्ज़ाम में, यानी कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, जो एक एग्ज़ाम के लिए हिडन चीज़ें होती हैं, जो हमें नहीं दिखती, इनडायरेक्ट जो चीज़ें होती हैं। एक तो मेहनत जो सबको दिखती है, जैसे एक कंटिन्यूटी जो होती है, एक कॉन्फिडेंस जो होता है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें डेवलप करी जा रही हैं। ये जो भी कुछ करा जा रहा है, वो उन सब चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। ये नहीं है थोरली आपको मतलब ये कोई पब्लिसिटी है, ये नहीं है कि ये टारगेट दे दिया कंप्लीट कर लो रोज़ का, नहीं। बहुत डीप लेवल पे सोच करके कि क्या कंटिन्यूटी, पहले हैबिट में कंटिन्यूटी लाई जा रही है कि बच्चे को ये रोज़ के अपने आप ही ना चाहते हुए भी, अगर एक बार 30 दिन तक अगर आप डेली का अगर हैबिट से कोई भी कंटिन्यूटी के साथ काम करोगे, तो वो अपने आप में आगे से अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आप में अंदर आएगा कि नहीं करना है, क्योंकि हैबिट बन चुकी है। दूसरी चीज़, जब क्वेश्चन करेंगे तो एग्ज़ाम में जहाँ गलती होती है लो कॉन्फिडेंस की वजह से, तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। और रही बात, जहाँ किसी भी टॉपिक में दिक्कत आएगी, कोई भी टॉपिक अगर नहीं हो पा रहा होगा, तो क्वेश्चन करते टाइम उस टॉपिक को कवर करना है। तो अगर अभी भी आपसे नहीं हो रही, काफ़ी मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि मैम मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, सबका सॉल्यूशन होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे हर रोज़ कोई ना कोई एक नई चीज़, मैथ्स का भी सॉल्यूशन बताएंगे, क्वेश्चंस का भी बताएंगे, टाइप का भी बताएंगे, टाइप में क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, सब होगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, एक बार जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही चलाते रहो। अब मेन बात करते हैं आज के टारगेट की। ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न जो बच्चों में हो रही थी वो क्लियर करनी ज़रूरी थी। आज का टारगेट हमारा है, हिंदी का है हमारा संधि। कन सेम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। संधि से कई बार 2 क्वेश्चंस भी लगातार आ जाते हैं, देखे हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है। और जो नॉन टीचिंग वाले हैं उनमें तो बहुत सारे आते हैं, 3 से 4 बन जाते हैं यहाँ से। और किस टाइप के आते हैं वो कल मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, वॉइस मैसेज छोड़ के। तो हिंदी में इसी को कंप्लीट रखेंगे। मैंने नोट्स भी भेज दिए हैं, वहाँ से आप कर लोगे। किसी के पास बुक्स नहीं है या कुछ भी नहीं है तो मैंने पेजेस भेज दिए हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, समझ के करने वाला है, रटने वाला है नहीं। इंग्लिश वाले, वही मैंने कहा था एक बार, इंग्लिश का पैटर्न बदल गया है, इसलिए आपको 150 रूल वाली जो ग्रामर वाली वीडियो वो बस देखते रहिए। उससे ग्रामर में जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। प्लस जो मेन रोल है वो कैब का, वो डेली की डाली जा रही है। तो आप 150 में जो 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप 5 और 6 नंबर वाली क्लासेस कर लेना। वो 20-25 मिनट की है, तो एक दिन में 2 या 1 भी कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार वो कर लो। मैथ्स में हमारा CI एंड SI चलेगा। ये 2 बार के टारगेट से, आज तीसरे दिन में भी यही है। बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि चीज़ें आपको करनी हैं। मैथ में अगर आपको, कई बच्चे ऐसे जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी दिन से चल रहा है, तो आप उस चीज़ को छोड़ के वो टाइम अपने सब्जेक्ट को दे देना। इसीलिए तो वो प्लस ये फ़ायदा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको करो, बात ये है। और जीके में आज आपके अवार्ड्स रहेंगे। पहले हम स्टैटिक जीके का पोर्शन मोस्टली, क्योंकि ज़्यादा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो टॉपिक्स पहले कवर कराए जा रहे हैं।
तो अवार्ड्स आज आपको करने हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो जो भी लगेगा वो शेयर कर देंगे। और रीजनिंग में हमारे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जहाँ से कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ से क्वेश्चन आने से, 101% यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक बार तरीका देख लेना है। कई बार हम डायग्राम बना के क्वेश्चंस को करते हैं, वेन डायग्राम जैसे होते हैं कि ऐसे इस तरीके से गोल बना के जो डायग्राम बना के स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, पक्का एंड पक्का आएंगे। तो इस टॉपिक को अगर नहीं भी आपको आ रहा है तो कोई भी वीडियो आपको लगे वैसे समझ करके, या फिर PDF मैंने भेजी है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर उससे प्रैक्टिस कर लोगे। इसमें क्वेश्चंस ये नहीं है, इसमें अंदाज़ा ये है कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ बीमार है जैसे ऐसे आएगा, कुछ मतलब जो भी स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हैं। ये आज का हमारा टारगेट है। कोशिश करना कंप्लीट करने की, नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आप थोड़ी चीज़ें कर लेना लेकिन करना ज़रूर। प्लस एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो पीछे की चीज़ें हैं उनको ऐसे ही मत छोड़ना। जो फर्स्ट डे से टारगेट है उनको भी आप प्रैक्टिस में रखते रहिए, तभी फ़ायदा होगा। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते रहिए। हमने प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की काफ़ी चीज़ें शेयर कर रखी है, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है टॉपिक से, वो प्लीज़ आप करते रहिए, तभी आपके अंदर फ़ायदा होगा कि करा है पीछे का टारगेट्स। वरना अगर आउटपुट ही नहीं आएगा टारगेट का तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेटिव आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, दोनों ग्रुप ज्वाइन करने ला। एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम कंटेंट सारा शेयर करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपके ही डाउट्स के लिए, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ें पूछनी है तो एक वो है, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।